गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास में अभिभावकों का महत्व। माता पिता की क्या भूमिका होती है बच्चों के विकास के लिए। तो इस संबंध में महान मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड ने पता लगाया तथा अध्ययन किया और अपने इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने कहा कि बालक के व्यक्तित्व के विकास से या बालक के व्यक्तित्व के विकास में अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके ऊपर कई लोगों ने कई सारे अध्ययन किए। आज हम लोग उन अध्ययनों को जानेंगे। जैसे पहला अध्ययन था, जो प्रथम अध्ययन था वह था हर्रिप के अनुसार। हर्रिप के अनुसार हर्रिप ने इस बात का पता लगाया कि हर्रिप ने इस बात का पता लगाया कि जब माता पिता बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं तो अधिक अवसर प्रदान करते हैं तो बालक आत्मनिर्भर बनते हैं। बालक आत्मनिर्भर बनते हैं तथा स्वतंत्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। स्वतंत्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। जो पहला अध्ययन था वह था हर्रिप के अनुसार। इन्होंने अपने अध्ययन में यह बताया है कि जब माता पिता बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं तो बालक आत्मनिर्भर बनते हैं तथा स्वतंत्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जब माता पिता बच्चों को खुद से किसी समस्या का हल करने का मौका देंगे, उनको सभी काम अपने से करने देंगे, तो बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा, खुद पे डिपेंड होना सीखेगा तथा उसका व्यवहार भी स्वतंत्र होगा और उसके सामने कोई भी समस्या आएगी तो वह उसका समाधान करने से घबराएगा नहीं। यह हर्रिप के अध्ययन में
बताया गया है। अब दूसरा है अध्ययन हीदर्स के अनुसार हीदर्स ने अपने अध्ययन के उपरांत अपने अध्ययन के उपरांत यह बताया कि आश्रित व्यवहार के बालक का सामाजिक विकास, हस्त कौशलों का विकास, उचित रूप से नहीं हो पाता है। यहाँ हीदर्स ने जो अध्ययन किया है इसमें इन्होंने बताया है अपने अध्ययन में कि आश्रित व्यवहार के बालक जो कि माता पिता पर आश्रित रहते हैं, ऐसे बच्चों का सामाजिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है तथा वह हस्त कौशलों का विकास भी उनके अंदर ठीक से नहीं हो पाता है। वे अपने कोई भी क्रियाएं खुद से नहीं कर पाते हैं। ऐसे माता पिता जो कि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, उनके सारे काम वे खुद कर देते हैं। ऐसा तभी होता है जब किसी घर में इकलौता बच्चा हो या फिर बहुत सालों बाद कोई बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता उसके साथ ओवर प्रोटेक्शन का व्यवहार अपनाते हैं, जिससे बच्चा उन पे आश्रित हो जाता है और वह बाहर की दुनिया से कट जाता है। तो ऐसे में बच्चे का सामाजिक विकास तथा हस्त कौशलों का विकास प्रभावित होता है। अब जानेंगे तीसरा अध्ययन है गेवलास एवं ग्रिग्स। ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यह निष्कर्ष
निकाला कि यह निष्कर्ष निकाला कि आश्रितता की प्रवृत्ति की प्रवृत्ति उस स्थिति में बनी रहती है जब माता पिता आश्रित व्यवहार को पुरस्कृत करते हैं। जब माता पिता आश्रित व्यवहार को पुरस्कृत करते हैं। यहाँ पे यह बताया गया है, गेवलास व ग्रिक्स ने बताया है अपने अध्ययन में कि आश्रितता की प्रवृत्ति उस स्थिति में बनी रहती है जब माता पिता आश्रित व्यवहार को पुरस्कृत करते हैं। इन्होंने बताया है कि बच्चा तब और ज़्यादा आश्रित हो जाता है जब उसके माता पिता उसकी आश्रितता के लिए उसको टोकते नहीं हैं, उससे कोई भी काम खुद करने के लिए नहीं कहते हैं, तथा बच्चा अगर उन पे डिपेंड है पूरी तरीके से तो माता पिता खुश होकर उसको पुरस्कृत करते हैं कि उनका बच्चा उनसे बहुत प्यार करता है, जबकि यह प्रवृत्ति गलत होती है, क्योंकि छोटा बच्चा माता पिता पे आश्रित होता है क्योंकि वह भी समझदार नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है माता पिता की जिम्मेदारी है कि उसके अंदर की आश्रितता की प्रवृत्ति को ख़त्म करें, क्योंकि अगर वह बड़ा होने के बाद भी माता पिता पर ही आश्रित रहेगा तो वह बाहर की दुनिया को नहीं समझ पाएगा, वह सामाजिक समायोजन नहीं कर पाएगा तथा उसको लोगों के साथ समायोजन करने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके सामने थोड़ी सी समस्या आ जाएगी तो तुरंत वह घबरा जाएगा। तो ज़रूरत है कि उसके अंदर की आश्रितता को दूर किया जाए। अब जानेंगे चौथा। अब जानते हैं चौथा अध्ययन। चौथा अध्ययन है मैककिंड-लोस तथा सहयोगी। सहयोगी 1962। मैककिंड-लोस तथा सहयोगियों ने बताया कि मैककिंड-लोस तथा सहयोगियों ने बताया कि आश्रित बालक समूह के बालकों के साथ रहना, आश्रित बालक समूह के बालकों के साथ
बालकों के साथ रहना पसंद नहीं करते, रहना पसंद नहीं करते, जिससे उनका सामाजिक व नैतिक विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। नैतिक विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। इस अध्ययन में मैकक्लेन-लोस तथा उनके सहयोगियों ने बताया है कि आश्रित बालक समूह के बालकों के साथ रहना पसंद नहीं करते, जिससे उनका सामाजिक व नैतिक विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता। जो बच्चे पूरी तरह से माता पिता पर डिपेंड होते हैं, उन्हीं पे आश्रित रहते हैं हर चीज़ के लिए, खुद का काम करना हो, खाना पीना, कहीं बाहर जाना या फिर कोई कार्य करना या कोई समस्या आ जाना, तो उस पूरी तरह की गतिविधियों के लिए ऐसे बच्चे माता पिता पर ही आश्रित रहते हैं। तो ऐसे बच्चे केवल घर से ही जुड़े रह जाते हैं, वे बाहर की दुनिया के साथ समायोजन नहीं कर पाते, जिस कारण उनको अच्छे बुरे की समझ का पता नहीं चल पाता और इस कारण उनका सामाजिक व नैतिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। अब लास्ट है पांचवा है फ्रेंकेल फ्रेडरिक। ने पता लगाया कि जिन बालकों के पिता प्रारंभ में उनके साथ कठोर व्यवहार करते हैं, वे आगे चलकर आक्रामक, कठोर, क्रूर, अंधविश्वासी
अंधविश्वासी तथा अपने समूह के बाहर के तथा अपने समूह के बाहर के व्यक्तियों के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। यहाँ बताया गया है कि फ्रैंकल फेडरिक ने बताया है कि जिन बालकों के पिता प्रारंभ में उनके साथ कठोर व्यवहार करते हैं, वे आगे चलकर आक्रामक, कठोर, क्रूर, अंधविश्वासी तथा अपने समूह के बाहर के व्यक्तियों के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, क्योंकि इनके घर का माहौल हमेशा से खराब रहा है। ये बच्चे हमेशा घर में डरे सहमे रहते हैं, पिता के अत्याचार को सहते रहे हैं। तो जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर सभी नकारात्मक अभिवृत्तियाँ जन्म ले चुकी होती हैं, उनके अंदर क्रूरता आ जाता है। ऐसे बच्चे गुस्सैल होते हैं, आक्रामक होते हैं तथा ऐसे बच्चे अपने समूह के बाहर के व्यक्तियों के प्रति भी शत्रुता का भाव रखते हैं।